नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। वॉइस ऑफ बुद्धा 5 यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार सभी सद्धम्म प्रेमी धम्मोपासक धम्मोपासिका आपका स्वागत है। जिस तरह से आप सभी सद्धम्म प्रेमी उपासक उपासिका अभिधम्म पिटक की ये ज्ञान की सीरीज आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें आनंद भी महसूस हो रहा है कि वाकई में बुद्ध धम्म संघ को समर्पित धम्मोपासक और उपासिका बड़े ध्यानपूर्वक अभिधम्म पिटक के ऊपर में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज हम उसी सीरीज का एक और हिस्सा लेके आए हैं जिसका नाम है कथावत्तु। कथावत्तु इस शब्द का अर्थ विवाद के विषय, पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। ये अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथों में से 5वां ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना स्थविर मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, जो अशोक सम्राट के गुरु भी थे। इस ग्रंथ का समय लगभग 246 ईसा पूर्व यानी 3rd सेंचुरी में माना जाता है, जब पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। और इसलिए इस कथावत्तु में भिक्षुओं के विनय के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार कुछ विवादास्पद ऐसे विनय के ऊपर में चर्चा हुई है, जो आज के समय काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम एक विनयशील संघ कथावत्तु के नियमानुसार चले तो बना सकते हैं। तो आइए सविस्तर चर्चा की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को फिर से एक बार नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। अभिधम्म पिटक के कथावत्तु, जैसे कि आपको पहले बताया, ये संपूर्ण मार्गदर्शन आपको धीरे धीरे तृतीय संगति में किस तरह से उत्पन्न हुआ, इनके अंदर में किस तरह से मतभेदों और पाखंडी विचारों का खंडन करने का एक दार्शनिक ग्रंथ ही कथावत्तु कहलाता है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य बौद्ध संघ में उत्पन्न हुए 18 निकायों, यानी सरल भाषा में समझा जाए तो 18 प्रकार के संप्रदाय में से केवल थेरवादा, स्थविरवाद को ही बुद्ध धम्म का मुख्य संप्रदाय माना गया। बचे हुए शेष 17 निकायों को दार्शनिक सिद्धांतों का तर्कसंगत निराकरण करना था। इसमें विरोधी संप्रदाय के कुल 216 सिद्धांतों पर विचार विमर्श और खंडन किया गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद वज्जीपुत्रक भिक्षुओं ने संघ के अनुशासन का उल्लंघन किया और महासांघिक नामक संप्रदाय की स्थापना की। समय के साथ बौद्ध धम्म में विभिन्न शाखाएं उत्पन्न हुई और अशोक के समय आने तक कुल 18 प्रकार के संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके थे, या हम ये कह सकते हैं कि 18 प्रकार के शाखाएं बन चुकी थी। इस वैभिन्न और विवाद को देखकर
मूल बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति बुलाई। इस संगति के सभापति उस समय मोगलीपुत्र तिस्स ने कथावत्तुकरण नामक इस ग्रंथ की विवादित सिद्धांतों का निराकरण किया और उसे आपके सामने प्रस्तुत किया, जो तब से अभिधम्म पिटक का अंग माने जाने वाला ग्रंथ कहा गया। कथावत्तु को 23 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन विवादित बिंदुओं को 4 पन्नासक यानी 50 के समूहों में बांटा गया। प्रत्येक पन्नासक को फिर 20 अध्यायों में विभाजित किया गया। जैसे कि हम जान सकते हैं कि इसमें कुल 33 वर्ग यानी 23 वर्गीकरण में, जिनमें कुछ प्रमुख है। इन 23 वर्गीकरण के कुछ प्रमुख वर्गीकरण पर हम चर्चा करें तो पहला आता है पुगल कथा यानी व्यक्ति पर चर्चा। दूसरा आता है परिहानिक कथा। तीसरा आता है ब्रह्मचर्य कथा। चौथा आता है जहितिक कथा। पांचवा आता है सब्बमथी तीतिका। छठवा आता है अतिकखंड धाद कथा। सातवां आता है सतीपट्ठाणं कथा। आठवां आता है हे वितित्थ कथा। यानी ये 23 वर्गीकरण के मुख्य ये विषय है। इस ग्रंथ में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से विविध मतों को भी प्रस्तुत किया गया है, उनका खंडन किया गया है, उनको गहराई से जाना गया है और स्वीकार करना कि नहीं करना, इस पर काफी गंभीर चिंतन भी हुआ है। हालांकि ग्रंथ में विरोधी संप्रदाय के नामों का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अगर हम 5वीं शताब्दी के आचार्य बुद्धघोष द्वारा लिखित कथावत्तु और अट्ठ कथा यानी अर्थ कथा में निराकृत 216 सिद्धांतों को 17 संप्रदाय से पृथक पृथक के रूप में संबंधित किया गया है या फिर खंडित किया गया है और प्रमुख सिद्धांतवादी बनाया गया है। कथावत्तु में 4 विचारों का खंडन मुख्य रूप से किया गया है। पुगलवाद। पुगलवाद का सिद्धांत है कि व्यक्ति यानी पुगल एक वास्तविक और अंतिम तत्व के रूप में अस्तित्व रखता है और एक जीवन से दूसरे जीवन में पुनर्जन्म ले सकता है। इस पे चर्चा की गई है। अरहंत अपने परिपूर्णता से घिरा हुआ है, अपनी परिपूर्णता की ओर बढ़ सकता है। सर्वास्तिवादियों का सिद्धांत भी सभी धर्मों के 3 कालों में यानी जिसे हम कह सकते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में अस्तित्व रखता है। औरत को रात्रि में स्वप्न दोष हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
अरहत में ज्ञान की कमी हो सकती है या नहीं हो सकती है, संदेह हो सकता है या नहीं हो सकता है, या वह दूसरों द्वारा बेहतर किया जा सकता है। जागृति की घटना एक दिन या उससे अधिक समय तक चल सकती है, यानी हमारे अंदर में जागृत भावना उत्पन्न हो सकती है। निर्वाण के भी विभिन्न चरणों में प्रवेश और अंतर्दृष्टि से धीरे धीरे प्राप्त होती है। बुद्ध की सांसारिक बातचीत कुछ अलौकिक थी। बुद्ध की सभी शक्तियां उनके प्रमुख शिष्यों में भी होती है। ये खुद बुद्ध कहते हैं, जो अवस्था, जो गुण मुझ में है वो सारे गुण आप में भी है, मगर हर एक इंसान को अपने भीतर झांकना है और उन गुणों को जानना है। अगर अकुशल गुण है उसे समाप्त करना है, और कुशल गुण है तो उसे अपने कुशल कार्य से और परिपक्व करना है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि एक गृहस्थ भी अरहत बन सकता है। अब बुद्ध ये भी कहते हैं कि पुनर्जन्म के क्षण में कोई व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, जैसे कि चार आर्य सत्य, अरूप अवस्था, आकाश और पटिच्च समुत्पाद। पटिच्च समुत्पाद अशंक एंड अनकंडीशंस है, अस्तित्व की एक मध्यमवर्ती अवस्था, अंतर्भाव। एंड हमारा अस्तित्व एक मध्यमवर्ती अवस्था में ही होना चाहिए। सभी धम्म, भगवान बुद्ध ने जो जो हमें धम्म दिया है वो धम्म केवल एक क्षण तक ही रहते हैं। कुछ समय के बाद वो धम्म भी समाप्त हो जाते हैं। यानी बुद्ध का फिर एक संदेश इसमें हमको देखने को मिलता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, स्थायी कुछ भी नहीं। बुद्ध का जीवन भी स्थायी नहीं था। तो सब कुछ परिवर्तनशील है, उत्पन्न हो रहा है, समाप्त होना, उत्पन्न होना, समाप्त होना, यही बुद्ध का संदेश है। सब कुछ कर्म के कारण होता है, डिपेंड ऑन यूर कुशल कर्म। भिक्षु संघ उपहार स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये भी जानना चाहिए। बुद्ध ने स्वयं धम्म के उपदेश नहीं दिए, बल्कि उनकी जादू रचना द्वारा सीखा गया, ये भी नहीं है। बुद्ध ने इसमें धम्म को प्रात्यक्षिक रूप से बताया, कोई चमत्कारी रूप से नहीं। बुद्ध ने स्वयं धम्म उपदेश इस तरह से नहीं दिया कि कोई वो जादुई चमत्कार है। बुद्ध ने अपने धम्म उपदेश इस तरह से दिया है कि वो वास्तविक दर्शन से मनुष्य किस तरह से अज्ञान से बाहर निकलकर ज्ञान की ओर बढ़ सके। जो व्यक्ति ध्यान करता है या ध्यान प्राप्त कर चुका है, वह ध्वनि सुन सकता है या ध्वनि सुन रहा है। अब इसमें मनुष्य के लिए 5 इस तरह से घोर अपराध बताए गए हैं। यानी इसलिए कहा गया कि कथा वस्तु ये विवादों का विषय है, इसलिए विश्लेषणात्मक समझे तो ये कथा वस्तु बड़े आसानी से समझ जाएंगी, मगर इसे ऊपरी ऊपरी तौर से समझे तो फिर इसे समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये 5 घोर अपराध क्या है? बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य 5 घोर अपराधों से बचे। पहला, माता की हत्या, जिसे मातृहत्या कह सकते हैं। दूसरा, पितृहत्या आदि इस प्रकार के, ये जानबूझकर ना करें, या इसके आपको तत्काल परिणाम भी मिल सकते हैं अगर आपने इस तरह से घोर अपराध किया तो। एक निश्चित
बंधन को समाप्त किए बिना अंतिम मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वो कैसे? कथा वस्तु का महत्व ही स्थविरवादी सिद्धांत तदत विरोधी मतों को संवैधानिक तरीके से परिचय देता है और उनके उद्देश्य के इतिहास की दृष्टि से सर्वथा स्वीकार भी करता है। कथा वस्तु का अनुवर्तन बाद के दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। प्रथम, जिसे 20वीं शताब्दी में रचित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों के उपदेशों में भदन नागसेन के ऊपर भी कथा वस्तु का पर्याप्त प्रभाव माना जाता है और इसीलिए कथा वस्तु काफी महत्वपूर्ण है। इसके हर वर्गीकरण को जानने, यानी 216 सिद्धांतों को किस तरह से स्थापित किया गया है, 17 संप्रदाय के पृथक पृथक रूप को किस तरह से संबंधित किया गया है और क्या कारण है कि इस सारे वर्गीकरण में से एक ही वर्गीकरण बुद्ध धम्म के अनुसार अभिधम्म पिटक का हिस्सा बना और 17 इसके संप्रदाय अभिधम्म पिटक का हिस्सा नहीं बन सके, यानी सीधे सीधे तौर पर ये कथा वस्तु का हिस्सा नहीं बन सके। यानी ये अनिवार्य है। इसका और एक भाग पे हम डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने कहा कि 4 पन्नसक यानी 23 वर्गों को इसे 50 भागों में बांटा गया, तो 50 भागों का वर्गीकरण हम इसके अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें काफी लंबा समय जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप उसके अगले एपिसोड को आप देखने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, क्योंकि कथा वस्तु यानी जब तक भिक्षुओं के विवाद हमें समझ में नहीं आएंगे, भिक्षु के विवाद आज नहीं हो रहे, मनुष्य के विवाद आज नहीं हो रहे। ये बुद्ध के समय भी मनुष्य विवादों से घिरा था, बुद्ध का संघ भी विवादों से घिरा था, मगर उसे शुद्ध रूप से स्थापित करने के लिए ही तीसरा संगति में, यानी अशोक सम्राट द्वारा तीसरी संगति जब ली गई, उस तीसरी संगति में कथा वस्तु की रचना मोगलीपुत्र तिस्स के अध्यक्षता में की गई और फिर ये इसे अभिधम्म पिटक का 5वां खंड माना गया। आशा करता हूं कि हम निश्चित तौर पे इसके अगले एपिसोड में 23 वर्ग का वर्गीकरण जानने की कोशिश करेंगे और जो 23 वर्ग है उसके 50 भागों में उसको समूह में किस तरह से बांटा गया, उसके ऊपर में भी हम बातचीत करेंगे। आज के लिए आप सबको इतना ही। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जो लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे, निश्चित तौर पे जो धम्मोपासक धम्म को जानना चाहते हैं, समझना चाहते, उन तक वॉइस ऑफ बुद्धा 5 के माध्यम से इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें प्रफुल्लित करें, हमारी ऊर्जा बढ़ाएं, ताकि हम इससे भी ज़्यादा अध्ययन करके वो अध्ययन आपके तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। फिर से एक बार आपको नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साधु साधु साधु।